आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं आप जिया, जैसा तुम समझ रही हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं दीदी, आप जैसा समझ रहे हो ना बिल्कुल वैसा ही है। सृष्टि, तुम ये क्या बोल रही हो? और जिया ये जो भी बोल रही है ना बिल्कुल झूठ बोल रही है। आपको पता है ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं इन्हें रोक रही थी तो मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारी दीदी को पता नहीं चलेगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इनको बहुत बार बोला कि जीजू मुझे सब नहीं पसंद है, दीदी क्या सोचेंगी आपके बारे में। जब मैंने इनसे कहा ना कि मैं दीदी को सब कुछ बता दूंगी तो इन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी दीदी मुझ पर बहुत भरोसा करती है, वो तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेंगी। दीदी मैं सच बोल रही हूँ। जिया ये सच में झूठ बोल रही है। राहुल, झूठ तुम बोल रहे हो, सृष्टि नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम कैसे सृष्टि को जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ दीदी, जीजू मेरे जबरदस्ती गले लग रहे थे और जब मैंने इन्हें हटाने की कोशिश करी तो ये हट ही नहीं रहे थे। अरे तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? और मैंने कब तुम्हें जबरदस्ती गले लगाया? बल्कि तुम मुझे गले लगा रही थी, मैं तो इसको हटा ही रहा था। राहुल, बहन है वो मेरी, वो ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती। कि तुम ऐसी गिरी हुई और घटिया हरकत करोगे ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब जिया, तुम्हें मेरी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? दीदी आपको पता है जीजू की नीयत ना मुझ पे शुरुआत से ही खराब थी। मैं जहाँ भी जाते थे ना मेरे पीछे पीछे जाते थे और हर वक्त मुझे छेड़ने की कोशिश करते थे, मुझसे बदतमीजी करते थे। मैंने आपको पहले ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा अगर मैं आपसे आकर ये सब कहूँगी तो कहीं आपका घर बर्बाद ना हो जाए या आपको जीजू का रिश्ता ना खराब हो जाए, इसलिए मैंने नहीं बताया। और दीदी आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, आपके ना होने का फायदा उठाना चाह रहे थे ये। मुझे नहीं पता था कि इतने घटिया आदमी है ये। घटिया ये नहीं, घटिया तू है। मैं तो बस ये देख रही थी कि तू और कितना नीचे गिर सकती है। दीदी ये क्या बोल रही हो आप? आपको अपनी बहन की बातों का भरोसा नहीं है? भरोसा? तू कभी भरोसे के लायक थी ही नहीं। अरे तुम क्या कर रही हो सृष्टि यहाँ पे? जीजू दीदी तो घर पे है नहीं और आप ऑफिस से अभी अभी आए हो थक के। मुझे लगा शायद आपके सर में दर्द हो रहा होगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही दबा दूं। अरे नहीं नहीं, तुम जाके अपना काम कर लो, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूंगा, जाओ। ठीक है। अरे जिया, तुम बड़ी जल्दी आ गई मार्केट से। जीजू तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बहन कहाँ है? क्या जीजू, जब देखो तब आप जिया जिया करते रहते हो। कभी जिया को छोड़ के अपनी साली पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो। आपकी साली इतनी खूबसूरत है, लेकिन नहीं, आपको तो मेरा ख्याल रखना ही नहीं है ना। अरे क्यों नहीं रखेंगे तुम्हारा ख्याल? तुम एक काम करो, तुम अंदर बैठो और मेरी ना एक मीटिंग है, मैं बस वो करके आता हूँ, ठीक है? आज नहीं तो कल जीजू को तो मैं अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा ही लूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं ना पिछले 1 महीने से तेरी हरकतें नोट कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद तू अपने जीजू के साथ मस्ती मजाक करती है, जीजा साली में ये सब तो चलता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरी तो नीयत ही खराब थी इन पर। मैंने तुझे अपने घर में इसलिए जगह दी क्योंकि तू यहाँ पर जॉब करती है। मैंने सोचा कि बाहर रहेगी, कहीं कुछ दिक्कत ना हो, यहाँ पर आराम से तू मेरे घर पर रह सकती है। लेकिन तू मेरे ही पति पर गंदी नजर रख रही थी। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अपनी बहन का घर खराब कर रही थी तू। अब तू यहाँ पर नहीं रहेगी और तेरी इस हरकत के बारे में ना मम्मी पापा को सब बताऊंगी मैं, समझी तू? नहीं दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया जो मैंने ये सारी हरकतें कर दी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ना ये गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज आप मम्मी पापा को कुछ भी मत कहना, वरना मैं उनकी नजरों से गिर जाऊंगी। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ये कभी नहीं करूंगी। तो ये सब हरकतें करने से पहले तूने नहीं सोचा कि अगर तेरी इन हरकतों के बारे में मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो कि तू अपनी बहन का घर खराब कर रही है?
दीदी, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर प्लीज मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। नहीं, तूने जो हरकत की है ना, तू माफी के लायक नहीं है। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अभी के अभी मेरे इस घर से निकल जा। लेकिन दीदी, तुझे बोला ना मैंने, निकल जा यहाँ से। जिया, मैं तो आज डर ही गया था। मुझे ऐसा लगा कहीं इसकी वजह से आज हमारा रिश्ता ना खत्म हो जाए। मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझ पे इतना भरोसा करती हो। अगर मुझे सच पता भी नहीं होता ना, तो भी मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि इन 2 सालों में मुझे तुम्हारे साथ रहकर ये तो पता चल गया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच मुझ पे भरोसा करने के लिए।